जय सिया राम दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ की चंदरपुर में एक मंदिर है जो कि चंद्रहासिनी टेम्पल और नथली देवी टेम्पल। तो चलो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज महानदी के ऊपर बना गया है और ये ब्रिज इस पार से उस पार जाने के लिए बना गया है। और जो ब्रिज है इसका रहस्य ये है कि ये ब्रिज कभी कभी हिलता भी है। ये रहस्य है इस ब्रिज का। और महानदी के बीच में ही माँ नथनी देवी का मंदिर है और तट पे है माँ चंद्रहासिनी मंदिर, जो कि ये टेम्पल 2000 साल पहले बनाया हुआ था। पहले तो हम लोग जब महानदी था तो महानदी से ही हो के हम नाव में जाते थे, इस पार से उस पार होते थे। अभी ब्रिज बन चुका है। तो चलो हम मंदिर जाने के लिए पहले पूजा सामान ले लेते हैं और जो अपना फरारी है वो आंटी के पास रख लेते हैं और जो पूजा सामान लिए थे उनका पैसा भी दे देते हैं। तो चलो पैसा दे के हम जाते हैं मंदिर के अंदर और मैं कुछ हिस्ट्री बताऊंगा इस मंदिर के बारे में, माँ चंद्रहासिनी और माँ नथनी देवी के बारे में। जैसे ही मंदिर के अंदर आने लगे तो बहुत सारा दुकान दिखाई दिया साइड में, तो जो कि बहुत सारा सामान मिल रहा था, पूजा सामान, खिलौना। तो चलो हम हिस्ट्री जानते हैं माँ चंद्रहासिनी और माँ नथनी देवी का। ये दोनों मंदिर माँ सती के कुछ अंगों से बनाया हुआ है। तो चलो कौन कौन सा अंग और कौन कौन सा चीज़ से बनाया हुआ है ये मंदिर, तो पहले हम हिस्ट्री जानते हैं। जब राजा 10 महायज्ञ का बैठाए थे तो शिव जी को बुलाया नहीं थे। जब माँ सती को पता चला कि अपने पापा राजा 10 हवन बैठाए हैं, महायज्ञ बैठाए हैं, जब उनको पता चला तो माँ सती आई उसी हवन में, मतलब उसी महायज्ञ में आई और बैठी थी। आके बैठी जैसे ही तो राजा 10 अपमानित किए कि शिव जी के बारे में कुछ गलत बोले, माँ सती को अपमानित किए, फिर शिव जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल के तो माता सती सह नहीं कर पाई और अपनी जान हवन कुंड में जाके दे दिए। और फिर जैसे ही शिव जी को पता चला इसके बारे में कि सती अपनी जान दे चुकी हैं, अपने पिता के महायज्ञ कर रहे थे उसी हवन कुंड में, तो आए शिव जी और राजा 10 को उनका धड़ से सिर अलग कर दी। और फिर जब उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, फिर उनको राजा 10 को जीवित किए और बकरी का मुंडी लगाए और फिर माता सती का शरीर ले गए पूरा विश्व में और विश्व के चारों ओर छिड़कने लगे। तो उसी टाइम माता सती के राइट हैंड और उनका जो नाक में लगाते हैं नथनी वो गिरी, तो महानदी के तट पे गिरा। तो उसी टाइम माता सती के जो राइट हैंड गिरा उसी को ही हम मानते हैं चंद्रहासिनी टेम्पल। और जहाँ नथनी गिरा जो कि महानदी के बीच में ही गिरा, इतना सारा तो उसी को नथलदाई या नथलदायनी बोलते हैं हम लोग। तो ये था नथलदायनी और चंद्रहासिनी टेम्पल की हिस्ट्री। ऐसे ही बहुत सारा स्टोरी दर्शाया गया है मूर्ति बना के, जैसे कि हाथी के पैर को मगरमच्छ काट रहा है, विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हैं, माता लक्ष्मी दबा रहे हैं विष्णु जी की पैर को। और महाभारत में ये एक है कि जब
ताशा खेल हो रहा था। जब कौरव और पांडव के बीच में ताशा खेल हो रहा था तो पांडव लोग हार जाते हैं कौरव से। तो दुर्योधन अपनी जो पांचों पांडव का पत्नी होता है, पांचाली बोलते हैं, उनकी वस्त्र हरण करते हैं। तो उसी टाइम ही भगवान श्री कृष्ण उनको वस्त्र दान करते हैं और उनको सुरक्षा देते हैं। ऐसे बहुत सारा मूर्ति बनाया हुआ है, जैसे कि श्री हनुमान जी का, जय श्री राम। और हम जैसे ही मंदिर के अंदर गए तो दान पेटी में बहुत सारा पैसा देखने को मिला। फिर जैसे ही मंदिर के अंदर गए तो मूर्ति को दिखाने का कोशिश किया तो पुजारी ने अगरबत्ती मार के बोला कि अलाउ नहीं है मोबाइल। तो वहाँ से पूजा वूजा करके निकल आया। जैसे ही बाहर आया तो देखने के लिए मिला कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे लोग जो कि दीवार पे पैसा चिपका रहे थे और बोल रहे थे कि जो भी मन्नत है पूरा हो जाए। अगर पैसा चिपक जाता है तो मन्नत पूरा हो जाता है, तो ऐसे कर रहे थे। फिर वहाँ से निकल के आया, देखने को मिला कि घुड़सवार में बैठे हैं कोई भगवान है, जो पता नहीं है कौन सा भगवान है। जो ये भूत बंगला है, चलो अंदर जाते हैं, देखते हैं। बोलो रे बोलो। अंधेरा है पूरा, अंधेरा है। भूत बंगला से आए और ऊपर गए तो बहुत सारा अच्छा व्यू देखने के लिए मिला, जो कि ब्रिज और नाथलदेई। फिर आ गए, छोटा सा मंदिर था तो उस तरफ, तो मंदिर में बहुत भीड़ था। भीड़ से निकल के फिर चले गए मंदिर देखने के लिए। मंदिर में तो बहुत सारा मूर्तियाँ हैं, मूर्ति देखने के लिए मिला और पूजा भी कर रहे थे लोग। यहाँ पे छीट बांध रहे थे और मन्नत मांग रहे थे। फिर मैं वहाँ से चला आया और देखा कि अर्धनारीश्वर, जो कि शिव पार्वती का आधा आधा शरीर है और उनका वाहन है लगाया। तो फिर वहाँ से निकल के आया तो देखने के लिए मिला कि कान्हा जी देख रहे हैं गोपियों को जब नहा रहे थे। तो बहुत सारे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काल्पनिक कथा है, तो आइए देखिए आप लोग भी। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए नाव में सवार होने, बैठे मस्ती की। पहले जब मंदिर जाते थे तो ऐसे ही नाव में बैठ के जाते थे, जो कि महानदी आता था बीच में। तो अभी तो ब्रिज बन गया है, ब्रिज से ही जाते हैं। हम लोग पहली बार नाव में आए हैं तो छत्तीसगढ़ की कुछ भैया लोग बैठे हैं, 2 भैया और हम लोग आए हैं। तो देखिए हम लोग अंदर जाने लगे धीरे धीरे से, तो जा रहे हैं, कितना दूर जाएंगे क्या मालूम। पहले जाते हैं और जो नाव चलाने वाले भैया हैं चला रहे हैं। तो देखिए हम लोग नाव क्या है, हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा डर डर जैसा लग रहा है क्योंकि नाव थोड़ा सा हिल रहा है, देख सकते हैं कैसे हिल रहा है। तो डर तो लगेगा ही, जैसे भी करके पहली बार बैठे हैं हम नाव में।
तो देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। तो आप लोग भी आइएगा तो चंद्रासैनी में, तो नाव जरूर बैठिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इन भैया लोगों का भी कुछ कमाई हो जाएगा और आपका भी कुछ मनोरंजन हो जाएगा। तो आइए चंद्रासैनी छत्तीसगढ़, और मंदिर भी देखिए और नाव में भी बैठिए और बहुत सारा मजे भी कीजिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग मिडिल पोर्शन पे आ चुके हैं महानदी के। तो आपको लग रहा है पानी धीरे चल रहा है, ऊपर ऐसा दिखता है, मगर पानी बहुत तेज जा रहा है नीचे की तरफ से। हम लोग तो नाव में बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। रेडी करो। हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए चंद्रपुर की नदी में। बस में घूम रहे हैं और आप लोग भी आइएगा, घूमिएगा। हम लोग तो घूम फिर के जा रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बन के आइएगा और घूम के देखिएगा और डोंगा उंगा चढ़िए और मजा लीजिए। तो दोस्तों हम ज़्यादा लेट चुका है, तो हम अभी घर जाने वाले हैं। तो चलो घर जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए, एंड शेयर कीजिए। थैंक्स टू फ्रेंड। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कौन कौन सा जगह आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट कीजिए दोस्तों।